जय हिंद एंड वेलकम यू बैक। हो रही है और हमसे जो रैली होगी 2023 से, जो आर्मी की रैली होगी, अग्निवीर की रैली होगी, उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। अभी पहले दौड़ नहीं होगा। हाँ, अभी पहले दौड़ नहीं होगा, अभी पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा एंड देन मेडिकल एग्जाम होगा। तो एक कंप्लीट चेंजमेंट देखने को मिला है। और तो इस वीडियो को कंप्लीट आप एंड तक देखें एंड पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आर्मी की रैली जो अभी 2023 से होने वाली है वो किस तरीके से होगी और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। राइट, सो इंडियन आर्मी रैली 2023 के ऊपर हम फोकस करेंगे। इन दिस वीडियो हम सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। राइट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो एप्लीकेशन अभी भरा जा रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका डेट 10 फरवरी से 11 मार्च तक, लास्ट डेट है 11 मार्च और 10 फरवरी से उसका एप्लीकेशन भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आप कैंडिडेट है अग्निवीर के या अग्निवीर योद्धा बनना चाहते हैं इंडियन आर्मी के अंदर में, ये तुरंत करें क्योंकि इसका लास्ट डेट 11 मार्च तक ही है। उसके बाद इसका डेट खत्म हो जाएगा अप्लाई करने का। राइट गाइस, अग्निवीर जो आया एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल चेंजमेंट आया है देखने को कि पहले का जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसके बाद जो नया सिलेक्शन प्रोसेस 4 साल के लिए जो अग्निवीर में और फिर एक्सटेंशन और बहुत सारी चीज़ें, इसका डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे देखें। मैं अग्निवीर का कंप्लीट पैकअप उसमें लेकर के आया हूँ, जिसमें क्या क्या है उसमें और कंप्लीट डिटेल्स उसमें आपको देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सोल्जर ड्यूटी टेक्निकल कलर एंड ट्रेड्समैन जो पहले थे जिस तरीके से उस तरीके से अभी भी है, बस सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजमेंट देखने को मिला है। राइट, तो वन बाय वन मैं पहले बताता हूँ आपको। यदि आप सोल्जर के जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, मिनिमम 10th होना चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज जो होना चाहिए आपका 45% होना चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज कितना होना चाहिए, 45%। राइट, 45%। और प्रत्येक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 33 मिनिमम। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टेक्निकल, यदि टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपको 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें से कंडीशन है पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। राइट, 50% ओवरऑल मार्क्स चाहिए, 50% एंड इस सब्जेक्ट में कितना चाहिए, 45% मार्क्स आपको चाहिए, 60% ओवरऑल परसेंटेज और प्रत्येक सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई फॉर आर्मी कलर। राइट, द फोर्थ वन इज ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में क्या है, आपका क्वालिफिकेशन 8th हो या 10th हो चलेगा, एनी वन ऑफ दोनों में से कोई भी होगा। आप 8वीं कक्षा पास है या 10वीं कक्षा पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए और ओवरऑल और इच दोनों में क्या चाहिए, मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए। राइट, तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इस आप सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ आपकी होनी चाहिए, टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप कलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये, और टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए तो ये। राइट, अगर आप बात करें एज की तो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं 17.5 से 21 साल। दिमाग में एकदम क्लियर रखें, बिल्कुल डाउट में ना रहे। आई एश्योर यू कि इसमें से जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ ये ऑफिशियल डेटा है और इसमें आपको कुछ भी रफ या बोगस नॉलेज नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, 17.5 से 21 साल, 23 साल नहीं है, 23 साल सिर्फ कोविड के कारण जो बच्चे लोग नहीं दे पाए थे, जिनका एग्जाम हो गया था या जो कोविड के अंदर ड्यूरेशन में 2 साल रैली नहीं हुआ था, इसके लिए उनको एक्सटेंड किया गया था, 2 साल का प्रेफरेंस दिया गया था, तो 23 साल उनके लिए था। बट अभी 23 साल नहीं है। यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपका एज मिनिमम 17.5 से 23 साल के बीच में ही जा सकते हैं। राइट, तो एज का ये आप डाउट रखें ही नहीं। ओके, सो ऑनलाइन एग्जाम आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। प्रत्येक जगह ऑनलाइन सेंटर्स मिलेंगे और वहाँ पे आपको एग्जाम देना है ऑनलाइन। और उसका जो एग्जाम का जो डेट है वो 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा एग्जाम का डेट। एवरीथिंग इज क्लियर, लेटर सर्कुलेट हो चुका है, कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उसका आपका एग्जाम होगा और 20 मई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। 20 मई तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और आप फिजिकल के लिए आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप फिजिकल टेस्ट आपका 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट भी 30 अक्टूबर तक आ जाएगा, मीन्स मेरिट भी आ जाएगा और 5 नवंबर से आपको ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाएगा। ऑलराइट, सो अभी हम बात करेंगे एक एक करके जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन
और कलर के बारे में कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करें और कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सोल्जर डीडी के बारे में। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, पूछे जाएंगे, जिसमें मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100 का होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होगा, मार्क्स टोटल 100 होंगे। टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ओके। जिसमें से पासिंग मार्क्स आपका 35 रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है 0.5%। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है तो 100 में से 0.5 मतलब 35 पे पासिंग मार्क्स है, आपको 35 लाना पड़ेगा पास होने के लिए, ओके। तो पास होना कंपल्सरी है। देखिए किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके की बात करें तो 50 क्वेश्चन होंगे, जीके से 15 क्वेश्चन, साइंस से आपका 15 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन होगा और मैथ से 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा, टाइमिंग आपको 60 मिनट का दिया जाएगा, पासिंग मार्क्स 35, नेगेटिव मार्किंग है, ओके। सो नाउ अभी टेक्निकल के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इसको देखिए ध्यान से। टोटल क्वेश्चन जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन टोटल 50 ही होंगे, बट मार्क्स जो होगा मैक्सिमम 200 मार्क्स होगा, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेगा, राइट। उसमें से नेगेटिव मार्क्स 1 होगा, ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन में नहीं होना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत आंसर पे 1 नंबर आपको उसमें से माइनस होगा, समझिए इस तरीके से। यदि एक क्वेश्चन सही आपने बनाया तो उस पर आपको मिले 4 अंक, सही। लेकिन यदि आपने एक क्वेश्चन को गलत बना दिया तो उसमें से 4 अंक नहीं कटेगा, 1 अंक कटेगा अगले में से आप, मतलब सही वाले में से 1 अंक कटेगा, मतलब इसमें से आपको कितना मिलेगा, 3 ही अंक मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें से सब्जेक्ट की बात करें तो जीके से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 15 क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 50, और मार्क्स कितने हो गए, 200। नेगेटिव मार्किंग इच गलत आंसर पे 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, सही वाले में से, मतलब एक आपने सही बनाया 4 तो उसमें से 1 कम हो जाएगा, 3 ही अंक मिलेगा। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। आपको तैयारी इस तरीके से करना है। सो नाउ यदि आप कलर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए रिटन एग्जाम को इस तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए टोटल होगा, टोटल क्वेश्चन क्या होगा, 50 क्वेश्चन, और मार्क्स जो है मैक्सिमम वो 200 का होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना, 200 का, और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का होगा। मैंने पहले ही बताया कि यदि आपने एक क्वेश्चन सही बनाया, सही क्वेश्चन पे आपका कितना मार्क्स मिला, 4 नंबर मिला, राइट। अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से 4 नहीं बल्कि 1 अंक काटा जाएगा, तो 1 अंक सही वाले में से काटा जाएगा, मतलब आपका एग्जैक्ट कितना मार्क्स मिला, 3 अंक मिला इसमें। तो इस तरीके से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, राइट। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जीके से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। आपको कलर का यदि बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह अच्छा आना चाहिए, इसलिए इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से डाला गया है, राइट। और मैथ से आपका 5 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू वांट टू बी अ क्लर्क इन डिफेंस, यू विल हैव टू नो इंग्लिश वेरी वेल। मींस 25 नंबर का क्वेश्चन आपको इंग्लिश से स्पेशली आएगा, जो किसी में भी नहीं है, लेकिन इसमें स्पेशल डाला गया है कंप्यूटर और इंग्लिश, क्योंकि आप क्लर्क बनने जा रहे हैं तो आपको कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए इसमें डाला गया है। आप ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिमिलर चीज करना पड़ेगा, जो सोल्जर जीडी के लिए अप्लाई है वो भी ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई है। मतलब टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 50, टोटल मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग आपका 0.6, मतलब आपको 100 में से आउट ऑफ 100 आपको 35 लाना है पास होने के लिए। मतलब पास मार्क्स कितना चाहिए, 35 नंबर आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट की बात करें तो आपका जीके से 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन और मैथ से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 15 15 5 5 30 और 10 15 30 10 40 हुए टोटल, सॉरी मैथ से 15 है, मैथ से टोटल 50, तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हो गया 100 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग, जो आपका सोल्जर जीडी में अप्लाई होता है। मतलब
यदि आप सोल्जर जीडी के लिए ट्राई कर रहे हैं या ट्रेड्समैन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको रिटन एग्जाम्स और पैटर्न जो है आपका सिमिलर मिलेगा। बट यदि आप टेक्निकल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल में ध्यान देना चाहिए कि पीसीएम होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्लस इंग्लिश होना है, जिसमें से 50% मार्क्स और इस सब्जेक्ट में 45% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कलर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें इंग्लिश और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसमें से इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं, राइट। और इस तरीके से आपका नेगेटिव मार्क मैंने समझा दिया। तो ये था टोटल आपका प्रोसेस और किस तरीके से आप प्रिपेयर करें। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको तुरंत ही फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। 1.6 किलोमीटर का जो रन होता है और उसके बाद जो फिजिकल है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों को आपको करना होगा, राइट। देन उसके बाद आपको मेडिकल में और फिर आपका रिजल्ट आएगा और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा है अभी से, क्योंकि ये सिस्टम में बदलाव हुआ है और इस तरीके से अभी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, राइट। यदि आप जानना चाहते हैं कि फिजिकल किस तरीके से तैयारी करें और फिजिकल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, hit to my next video and I will again come back with the next video. Till then, keep preparing and be active. Bye bye. Jai Hind.